अस्सलाम वालेकुम। मैं सफ़िया साहब आप लोगों को आज एक पोम पढ़ाने लगी हूँ जो कि बेसिकली बीएस इंग्लिश जो लिटरेचर है उसका एक मतलब बेसिक पार्ट्स है। इसमें हम लोग देखते हैं द रेड व्हील बैरो बाय विलियम कॉलिस विलियम। जो रेड व्हील बैरो है वो विलियम कॉलिस विलियम्स ने लिखी है और ये जो है एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स है और जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो मच डिपेंड्स अपॉन आ रेड व्हील बैरो ग्लेज विद रेन वाटर बिसाइड द वाइट चिकन। इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है बहुत ही नेचुरल चीज़ें यूज़ हुई हैं जैसे कि रेड व्हील बैरो और वाइट चिकन। जो रेड व्हील बैरो और जो वाइट चिकन्स हैं, वाइट और रेड जो है कलर इमेजरी को शो कर रहा है और बेसिकली इसके आप लोग देख सकते हैं व्हील बैरो और जो ये जो चिकन्स है ये शो कर रहे हैं कि ये जो पूरी इमेजरी बनी हुई है ये जो है एक पोल्ट्री फार्म के बारे में है या फिर एक फील्ड के बारे में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या द फ्री वर्स क्या होती है। फ्री वर्स जो है द पोम डेट इज सिंपल एंड नॉट फॉलोज एनी स्पेसिफिक राइम स्कीम और राइम स्कीम। द रेड व्हील बैरो जो है विलियम कॉलिस विलियम्स ने लिखी है। रेड व्हील बैरो जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोम्स इन द 20th सेंचुरी ऑफ अमेरिकन पोइट्री है। और उसके बाद जो है पोम ऑफ इमेजिनस मूवमेंट है, कॉन्साइज लैंग्वेज है। जैसे कि ये जो है फोर स्टेंजास पर लिखी गई और 2 इसमें सेंटेंसेज हैं। ठीक है, और ये जो इसमें है इमेजरी यूज़ हुई है, इमेजरी ओवर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सिंपल एंड इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है। अब पोएटिक इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। पोएटिक इंट्रोडक्शन में यही है कि ये दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम कॉलिस विलियम, मॉडर्निस्ट, एसे राइटर, ड्रामाटिस्ट, प्ले राइटर फ्रॉम प्रोफेशन। ही वॉज अ डॉक्टर। ही रोट पोएम्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन पैड। मीन्स के ये जो है सिंपल पोइट्री है और इसके मतलब जो है एक मतलब एक छोटी सी चीज़ से पोइट्री फॉर्म से एक जो वो है पोइट है, स्पीकर है, वो बहुत ही अच्छा एक इमेज क्रिएट कर रहा है। आप देखते हैं वो क्या है। रेड व्हील बैरो जो है वो जो है इट इज़ अ सिंपल पोएम, इट इज़ रिच एंड मल्टीपल इन मीनिंग। इस जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये पोएट्री फार्म के बारे में मीन्स ये किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी जैसे कि कहा जाता है कि इट्स मेडिटेटिव पोएम, इट्स इन डबल इन मीनिंग, मल्टीपल इन मीनिंग और इट इज़ मिक्सचर ऑफ मीन्स इमेजरी एंड इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इमेजिनेशन और रियलिटी का जो है ये मिक्सचर है। It is rich and multiple in meaning. Here it shows a common place, situation and a image. Means कि ये common place, situation या image को show कर रही है यहाँ पर। The poem is composed of one sentence broken up into 4 stanzas of 2 lines each. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है 4 जो है इसकी लाइंस है या 4 स्टेंजाज आप कह लीजिए और इसको जो है 2 सेंटेंसेस में तोड़ा हुआ है, यूँ और यूँ 2 सेंटेंसेस में तोड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो ये पहले दिखने में ये पजलिंग लगती है लेकिन जो शख्स इसकी टेक्निक्स को जानता है वो अच्छे से इस पोएम का मतलब जो है वो पढ़ सकता है। द पोएम इज जैसे कि ये बता दिया ये वाला था, द बेसिक टेक्निक्स वन शुड नोज अबाउट सिचुएशन एंड मीनिंग, फिर वो उसको समझ सकता है। और जो है ये पोम जो है शो करती है द स्पीकर इज़ अ फार्मर, मोस्ट स्पेसिफिकली अ पोल्ट्री फार्मर बिकॉज ही इज़ टॉकिंग अबाउट चिकन एंड रेड व्हील बैरो। ये जो है सिंपली एक स्केच बनाया हुआ पोल्ट्री फार्मर का। ठीक है, पोल्ट्री फार्म का जो है वहाँ पे पोल्ट्री फार्मर ने बनाया हुआ है। और उसके बाद ही डज नॉट सीम टू बी टॉकिंग और एड्रेसिंग टू एनीवन, दिस सीम्स टू बी इन द बैकग्राउंड ऑफ द हाउस। ये हाउस के बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि वो जो है वो पोल्ट्री फार्म के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उसने खुद से कुछ एज्यूम किया कि ये बाद में आपको बताऊं कि ये फ़लाँ चीज़ के मतलब लिखी गई। ये जो है बैकग्राउंड बता रहा है हाउस का कि जो पोइट ने लिखा है वो जो है किसी चीज़ से इमेज से लेकर लिखा है। उसके बाद जो इमेजरी यूज़ हुई है द स्पीकर द पोइट ऑफ दिस पोएम यूज़ कलर इमेजरी सच एज रेड व्हील बैरो एंड द वाइट चिकन्स। फिर यहाँ पे व्हील बैरो क्या शो करता है, द व्हील बैरो केप्ट बिसाइड द poultry sheds and a few chickens seems to be herding beside the wheelbarrow. It is the most likely early in the morning after a raining night because the wheelbarrow is glazing shining with rainwater as in the first hour after sunrise. मीन के जो है वो wheelbarrow जो है रेड wheelbarrow जो है वो रात को भीगता रहता है और सुबह जो है उसके ऊपर जो पानी होता है वो उसके ऊपर जब सन की रे आती है तो वो जो है शाइन करने लग जाता है। ठीक है, अब इसका जो पहला हम लोग देखते हैं
पहले दो स्टेंजास को देखते हैं। सो मच डिपेंड्स अपॉन द रेड व्हील बैरो, क्या है इसका मतलब? सो मच डिपेंड्स अपॉन, इट इज़ फॉर द पोल्ट्री फार्म फैमिलीज लाइवलीहुड, पोल्ट्री फैमिलीज livelihood, their happiness and success, besides their food, clothes and other basic needs such their education and health care। मीन्स कि ये किसी पोल्ट्री फैमिलीज़ के मतलब लाइवलीहुड को शो करते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, उनके क्लॉथ्स, फूड वगैरह का इंसार जो है ज़्यादातर पोल्ट्री पर होता है। दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ द पोएम। उसके बाद कलर इमेजरी में आ जाते हैं रेड व्हील बैरो। रेड व्हील बैरो को भी हम लोग रेड में और व्हील में तोड़ देते, मतलब टुकड़ों में तोड़ देते हैं। रेड क्या शो कर रहा है? रेड जो है बेसिकली शोज लाइफ, ब्लड, कलर एंड ज़ील। और यहाँ पे जो है जो क्रिश्चियनिटी में है वो रेड क्या शो करता है? क्रिश्चियनिटी में जो है रेड इज़ यूज फॉर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, मीन्स के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का मतलब वो देता है, मीन्स के ब्लड को ज़ाहिर करता है रेड कलर। और जो है व्हील जो है वो है सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, पैसेज ऑफ टाइम, प्रोसेस, पैसेज ऑफ लाइफ। मीन के वक्त का जो व्हील जो होता है वो गोल होता है ना, तो वो ये शो कर रहा है कि टाइम कैसे कैसे पास कर रहा है, टाइम कैसे गुजर रहा है। बिसाइड्स द वाइट चिकन क्या शो करते हैं? सजेस्टेड दैट इज़ प्योर सेक्रेट अनकरप्टेड एंड ऑनेस्ट प्रोफेशन, कि चिकन पालना जो है वो हलाल का काम है, मीन्स कि ये इससे जो रोज़ी हासिल होती है वो हलाल की होती है। उसके बाद जो वाइट है वो शो करता है सिंबल ऑफ पीस इन क्रिश्चियनिटी एंड स्टैंड्स फॉर सेक्रेटनेस एंड होलीनेस ऑफ क्रिश्चियन गॉड। मीन कि ये सेक्रेटनेस को मतलब ये मजहबी चीज़ को शो करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उनका जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे जो है उनके जो मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, और जो अल्लाह ताला के बेटे को जो है वो खुदा का दर्जे पर रखते हैं। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, और उनका भूत जो है वो वहाँ पे उनके जो वो होते हैं क्या कहते हैं टेम्पल वगैरह होते हैं वहाँ पे वो लटका देते हैं। चर्च वगैरह कैथेड्रल चर्च जो भी होती है वहाँ पे वो लटका देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो वाइट ड्रेस में मलबूस होता है। उसी तरह उनका जो शादी का ड्रेस होता है वो भी वाइट होता है, जो कि पीस को शो कर रहा होता है। द रेन वाटर, simply water stands for ending of something and starting of something new. Here rain water stand for the finishing or closing of night time and beginning of a new day with a sunrise। मीन्स के जो वाटर होता है वो या तो किसी चीज़ की एंडिंग को शो करता है या किसी की स्टार्टिंग को शो करे। जिस तरह रात जाती है, उसने कहा कि रात को वो जो है व्हील बैरो जो है वो भीगता रहा है, और जो सुबह है वो जो है उसके ऊपर जो पड़े रात के रेनिंग वाटर के कतरे थे वो जो है सनराइज़ की वजह से जो है शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक नई चीज़ को वजाहत करता है कि रेड जो वो है रात का टाइम है वो दिन में कैसे कन्वर्ट हो गया, मीन्स अच्छी चीज़ को बता रहा है। रेड व्हील बैरो इज़ glazing or shining from sun by just of this rain water is simply shows nature and beauty and simplicity of nature. The word glaze evokes another painterly image। यहाँ पे glaze भी एक इमेज को शो कर रहा है, पेंटरली इमेज। जैसे कि पेंटर जो है वो कोई चीज़ बना के किसी मतलब आर्ट को शो करते हैं, यहाँ पे ग्लेज का वर्ड पेंटरली इमेज को शो करता है। जस्ट एज द रीडर इज बिगिनिंग टू नोटिस द व्हील बैरो थ्रू अ क्लोजर perspective, the rain transform it as well, giving it a newer fresher look। मीन्स के रेन जो है वो इसको चेंज कर देती है, एक न्यूअर फ्रेशर लुक दे देती है। गिविंग अ मैसेज दैट मीन्स के इस पूरी पोएम का एक ही ये मैसेज है, गुड पोएट्री इज सिंपल एंड जो गुड पोएट्री होती है वो सिंपल होती है और उसकी लैंग्वेज भी मतलब आसान होती है और कंसाइज लैंग्वेज होती है। और रेड व्हील बैरो इज़ अ meditative poem it is a poem about imagination and reality। imagination और reality के मतलब लिखी गई है। it suggests the idea of poets suggestion, no idea but in things, means के no idea but in things, मतलब इसका जो है नो आइडिया बट इन थिंग, जो सिंपल जो चीज़ें होती हैं उनका कोई ना कोई मतलब एक मतलब वो होता है, मीनिंग होता है। ये कहा जा सकता है मौसम जो है वो बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं। मीन्स कि जो चीज़ दिख रही होती है वो तब तक मतलब हमें समझ नहीं आती जब तक हम उसका कोई मीनिंग ना ढूंढ लें, और वो उसका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कम्प्लेक्स चीज़ हो सकती है। और पोइट्री जो है वो हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाए तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके बाद ये है कि राइटर यूजेस सिंपल लैंग्वेज लाइन ब्रेक्स टू मेक पोएम इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू।